ओम शांति। आज 25 सितंबर 2022 की मुरली से हम कुछ विशेष पॉइंट्स देखेंगे जिन पे आज हमें सारा दिन होमवर्क करना है। तो आज बाबा ने हमें खुशी की पॉइंट्स दी हैं जिन्हें हमें स्मृति में रखना है। पहला, बाबा ने कहा कि दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश, दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। तो सबसे पहले तो आज हम बार बार बाबा का आह्वान करें और देखें कि बाबा सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया है। दूसरा, बाबा ने कहा जहाँ भी है लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। जहाँ भी है लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप को सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। देखो बाबा क्या कहते कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उसको सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। तो हमें महसूस करना है कि हम कितनी विशेष आत्माएं हैं और हमारी हर दिल की बात बाबा तक पहुंच रही है। तो हमें कभी संशय नहीं करना है कि पता नहीं बाबा सुनते हैं कि नहीं। और बाबा ने कहा कि बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया है कि बाबा मुझ आत्मा से कितना प्यार करता है। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा ने कहा जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा ने हमें पूरे दिल से स्वीकार किया है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को सबूत देना है जो है वह सब आप हो। कि हमारी दुनिया वो बाबा है, जो है वह सब आप हो। बाबा कहते सबूत देना है, सिर्फ कहना नहीं है। तो आज हम ये खुशी की पॉइंट्स याद रखेंगे अपने लिए। और बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्मृतियाँ हमें दी है कि सदा यह स्मृति रहे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो समर्थ बन जाते हैं। स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। अगर ये स्मृति हमें रहे तो स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। तो आज ये भी चेकिंग करनी है और याद रखना है कि मैं बाबा का, जब मैं बाबा का हूँ तो मुझे दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखनी है कि कोई हमसे प्यार करे या कोई हमारे लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। तो बाबा कहते हैं सदा यह स्मृति रहे कि मैं बाबा का और बाबा मेरा है। मेरा सिर्फ एक बाप है, तो मुझे दूसरों पर कोई अपेक्षा नहीं, अधिकार नहीं। और बाबा ने कहा एक मेरा बाबा। जब हमारी बुद्धि में, दिल में हर वक्त ये पक्का होगा एक मेरा बाबा, तो यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ, हमने कहा एक बाबा तो है ही, एक ये और है। तो बाबा कहते हैं अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ या दो से ज़्यादा मेरे हुए तो उसे क्या कहते बाबा, तो वह है झमेला। तो हमें देखना है हम मिलन मेले में है या झमेले में है। और सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा है। कहीं भी हमें लगा कि ये चीज़ तो हमें चाहिए चाहिए या ये इंसान तो हमारे पास होना ही चाहिए, तो मेरा सहारे के रूप से स्वीकार किया, तो बाबा कहते उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा है। बुद्धि असत्य को सत्य सिद्ध करने में जाती है फिर। तो आज हम चेकिंग भी करेंगे और स्मृति में रखेंगे कि मैं बाबा का, बाबा मेरा और मेरा एक बाबा है। और सत्य व असत्य, अब बाबा कहते इस पर आज बाबा ने बताया है कि हमें क्या करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है या असत्य के मार्ग पर चलना है। अब असत्य का मतलब बाबा ने बताया कि एक दूसरा मेरा बनाया, यानी एक बाबा मेरा नहीं है, अनेक लोग मेरे हैं, तो एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया। और फिर क्या होता है, बाबा क्या कहते, असत्य की जीत अल्पकाल की होती है। कि इसमें भी और वैसे भी असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है।
तो ये हमें याद रखना है, सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की है। तो हमें सदा सत्य मार्ग पर चलना है। और बाबा ने कहा, असत्य के वशीभूत आत्मा अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती है। सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। कि ऊपर ऊपर से हो सकता है प्राप्त कर लें, लेकिन बाबा ने कहा दिल का स्नेह, दिल की दुआएं वो प्राप्त नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर असत्य मार्ग पर चलते हैं तो बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमें चेकिंग करनी है सारा दिन, हम सत्य के मार्ग पर है या असत्य के मार्ग पर। सत्य माना आत्मा, सत्य मतलब ज्ञान, असत्य मतलब अज्ञान, असत्य मतलब देहभान। तो बाप दादा के दिल पर नाम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें देखना भी है कि हम क्या चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा, लकी और खुश नसीब कौन। तो आज हम ये चेकिंग भी करें कि क्या हम लकी हैं और खुश नसीब है, और अगर नहीं है तो अपने आप को बनाना है। तो बाबा ने कहा, जितना जो हार्डवर्क यानी कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है। कि चाहे हम मन बुद्धि के द्वारा बिजी हैं, चाहे शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो जितना जो हार्डवर्क अर्थात कठिन परिश्रम करता है उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ चलेगा नहीं। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी है, खुश नसीब है। तो हम अपने आप को महसूस करें कि हम सभी लकी और खुश नसीब बच्चे हैं। तो चाहे बुद्धि से याद के द्वारा, बुद्धि से सेवा के द्वारा, चाहे शरीर के द्वारा कोई सेवा करके अपने आप को हमें बिजी रखना है। और बाबा ने आज हमें विशेष कहा है, फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाप समान सब बिल्कुल फोटोकॉपी हो, तब ताज पोशी होगी। और फिर बाबा ने कहा, मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर हो। अब हमें होगा, हम तो मधुबन निवासी नहीं है, लेकिन ये बाबा के ही महावाक्य हैं कि कोई भी आत्मा वो कहीं भी रह रही है वो सेवा स्थान है, लेकिन हेड क्वार्टर सभी का मधुबन है। तो असली सभी मधुबन निवासी है। तो जो बाबा ने कहा है हम सभी को करना है कि मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वह फॉलो फादर हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते उसमें फॉलो फादर होना है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते उसमें फॉलो फादर होना है। और बाबा ने कहा एक एक कदम देखना है। तो आज हमें एक एक कदम चेक करना है। बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान हो। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। तो आज हम ये चेकिंग भी करें कि जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना ब्रह्मा बाबा अगर हमारी जगह होते तो कैसा करते, तो हमारी बुद्धि ये जज कर सकती है। तो चाहे साधारण कर्म करें लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई दे। आपकी सूरत ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। और कैसी हो? गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। गंभीरता मतलब मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो करना क्या है कि हमें मनन चिंतन ज्ञान के चिंतन में रहना है। तो गंभीरता आएगी, अंतर्मुखता आएगी, और रमणीकता अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा कि हल्की मुस्कान जो सदा चेहरे पर रहे, वो कब आएगी? जब अंदर से हमारे खुशी होगी। फिर बाबा ने विशेष शिक्षाएं दी हैं। बाबा ने कहा अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो। कि अपने को चेक करना है, दूसरे को चेक नहीं करना। जिसके लिए बाबा ने पिछले हफ्ते भी कहा था कि हमें दूर की नज़र तेज़ नहीं रखनी है बल्कि पास की नज़र तेज़ रखनी है, यानी अपना चिंतन करना है। तो अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, कि दूसरे की कमी को फिर भी हमें ढकने की कोशिश करनी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की कमी को उजागर नहीं होने देती है, तो ऐसे ही अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो। तो ये भी आज हम चेक करें और इसके ऊपर होमवर्क करें। और बाबा ने कहा सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस, कि खुद का जज बनना है।
कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। कि कोई भी बात करने से पहले हम ये चेक करें क्या वो बात करनी ज़रूरी है, तो हमें पता चलेगा कि क्या वो ज़रूरी है, तो दूसरे का समय और हमारा भी समय बचेगा। इसी प्रकार से बाबा ने कहा आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, तो क्या करना है, पीस की किरणें फैलानी है। तो आज हम पूरे विश्व में शांति की, पीस की किरणें फैलाते रहें। और बाबा ने कहा न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। यानी कहीं से भी लीकेज नहीं हो, क्योंकि एक तरफ भर रहा है एक तरफ लीकेज हो तो कितना भर पाएगा। तो सुनना, बोलना, करना, देखना, सोचना, हर चीज़ में देखना है व्यर्थ कितना जा रहा है, उसको रोकना है। रोकेंगे कैसे? समर्थ से। परखने की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। कि हमें परखना है क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है, और ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। और बाबा ने अंत में हमें स्वमान दिया है कि मैं सदा बालक और मालिकपन का बैलेंस रख हल्केपन का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बालक और मालिकपन का बैलेंस रख हल्केपन का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। यानी जब हमें कोई राय देनी है, कोई बात बतानी है, तो हम मालिक होकर दें, अथॉरिटी से दें। लेकिन उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है या क्या होता है, उसे हमें बालक रूप से स्वीकार करना है। तो आज हम घर में भी प्रैक्टिस करें कि कभी मालिक बने और फिर जो भी चीज़ की जाती है तो उसे बालक रूप से स्वीकार करें। और अगर घर में हम बड़े हैं तो हम ड्रामा को देखें कि हम क्या चाहते हैं, वो हम मालिकपन के रूप से सोचें। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यानी ड्रामा में क्या होता है, उसको बालक बन के हमें स्वीकार करना है। तो आज हमें बाबा ने जो हमारी इतनी सारी शिक्षाएं हमें दी हैं, उसे हमें अमल में लाना है, कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। ओम शांति।